Hello students, welcome to ITP Science Effects. It's Swapna Makar here. जय श्री राम, राधे राधे। तो फाइनली जैसे कि आप सब देख सकते हो कि एनसीटी एग्ज़ाम जो है वो ओवर हो चुका है। अब नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे अभी कन्फ्यूज़्ड होते होंगे कि अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग फ्री है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई साइंस के स्टूडेंट्स है, तो उनके पास नीट का एग्ज़ाम वगैरह कुछ होगा, है ना? तो उनको नीट का एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ेगा। तो आप उसका प्रिपरेशन करो। अदरवाइज़ आपके पास मैं आज आपको वो सब चीज़ें बताऊँगा जो आपका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। स्पेशली मुझे ये श्योर है कि अगर आपने मेहनत किया ना, 1 महीना भी मेहनत किया होगा, तो आई एम एश्योरिंग यू कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ इधर-उधर से ये मत देखना कि कट ऑफ कितना होगा, है ना? क्योंकि अभी से कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं कि कट ऑफ कितना होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा। बेटा ये एग्ज़ाम इतना भी टफ नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि कट ऑफ कितना होगा। आपने मेहनत किया है कि नहीं किया है? अपने ऊपर इतना भरोसा रखो कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है? क्योंकि ये कॉम्पिटिशन मैं बार-बार बोल रहा हूँ इतना टफ नहीं है जितना इसको बताया जाता है। ऑब्वियस सी बात है कॉम्पिटिशन को एक कॉम्पिटिशन के हिसाब से लेना चाहिए, बट जो फैक्ट है उसको बोलना पड़ता है। ठीक है? तो आज अपन यही सब बात करेंगे कि रिज़ल्ट कब आएगा ये हमको भी एक्सपेक्टेड नहीं है और मैं अब बोलूँगा कि इधर-उधर से वीडियोज़ भी मत देखना कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना है, रिज़ल्ट इस दिन आएगा। क्यों भाई जिस दिन आना होगा उस दिन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आप उसके लिए ऑफ़िशियल वेबसाइट पे ही जाइएगा, ठीक है? तब तक के लिए हम आपको बताते हैं कि आप और आगे क्या-क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब आपका एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, तो आप थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाइए, ठीक है? आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए सबसे पहले तो फिलहाल के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के बाद ओवरथिंकिंग करते हैं, है ना? कि कट ऑफ क्या होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब जो होना था सो हो गया है, अब उसको और क्या कर सकते हो? अब वेट करो स्मार्टली कि आपने जो मेहनत किया है, वो आपका सक्सेस ज़रूर से लाएगा, ठीक है? आप डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखिए, कॉलेजेस को देखिए, अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए। अब एग्ज़ाम हो चुका है, वो ऋतिक रोशन का एक डायलॉग है ना कि पूरे जीतने भागने की पूरी कोशिश करो, एक बार जब खत्म हो जाए, तब उसको छोड़ दो रिज़ल्ट क्या होगा, है ना? तो वो चीज़ें होती है, आपने जितना करना था आपने कर लिया। आपने हमारे साथ जुड़ के बहुत सारे अ, लेक्चर्स देखे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का हम लोगों ने करवाया है, जनरल टेस्ट का हम लोगों ने करवाया है एंड आई होप सो कि वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुई होगी। अगर आप हमारे साथ जुड़े थे, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि जो हमने प्रैक्टिस करवाया था, उससे क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं आए हैं? और एक और ख़ास बात, अब तक जिन्होंने नहीं हमसे नहीं पढ़ा होगा, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि आपको हमसे जुड़ना इसलिए भी ज़रूरी है, द रीज़न इज़ कि हम लोग सिर्फ़ एनसेट का ये नहीं कि हमने आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम क्वालीफाई करवा दिया, उसके बाद हम लोग आपको लेक्चर्स बीएड के जो लेक्चर्स होते हैं और आईटीपी कोर्स, वो हम लोग ऑलरेडी अपलोडेड कर चुके हैं, ठीक है? तो हम लोग पिछले समय के जो बैचेस हैं उसके लिए अपलोड किया था, तो वो आप लोग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि इनके लेक्चर्स जो है वो आपको ईज़िली नहीं मिलते और ईज़िली मिलेंगे भी तो मेबी वो इतना बेनिफिशियल ना हो, ठीक है? तो आपको टू द पॉइंट सिस्टमाइज़्ड वे में आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। इसका ही प्रूफ मैं आपको दिखाऊँगा कि हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोडेड कर चुका है। और साइंस स्टूडेंट साइंस की तरफ से मेरे को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता इसीलिए मैं इतना ज़्यादा फ़ोकस साइंस पे नहीं करता। बट जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा आपके कमेंट से कि हाँ भाई हाँ, आपको ज़रूरत है केमिस्ट्री का, बॉटनी का और ज़ूलॉजी का। केमिस्ट्री के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि मैथ्स के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ जो बीए और जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी जोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बीएड के लेक्चर्स आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएँगे। कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज़ कि टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। तो मैंने आपको ऑलरेडी कह चुका है कि एग्ज़ाम अब खत्म हो चुका है। अब इसका स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आप कितना ही स्ट्रेस लोगे आपको क्या ही मिलेगा वो बताओ? आपने जो करना था वो कर चुका है, अपनी तरफ से जितना मेहनत करना था वो कर चुका है, तो अब स्ट्रेस नहीं लेना है। ओवरथिंकिंग को अवॉइड करो, रिलैक्स रहो, फ्रेंड्स के साथ चिल मारो, फैमिली के साथ एंटरटेन करो और हाँ, जिनका नीट एग्ज़ाम है वो देंगे ही, ठीक है? अदरवाइज़ बाकी स्टूडेंट्स रिलैक्स रहो, अपने माइंड को फ्रेशन करो। सेकंड स्टेप द स्मार्टर वेट वर्सेस द एनेक्सियस वेट। अब स्मार्टर वेट क्या होगा? सबसे पहले तो फेक न्यूज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो भी फेक न्यूज़ होते हैं, अभी बहुत सारे थंबनेल ऐसे आपको दिख जाएँगे कंटेंट में कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये होगा या फिर अ, इतने स्कोर वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, उसके बाद ये वो नहीं देखना है बेटा। बहुत रिलैक्स रहो, आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? कोई ना कोई आपके फ्रेंड सर्कल से आपको बता देगा कि हाँ भाई निकल चुका है रिज़ल्ट। तो आपको बिना मतलब का यूट्यूब में इधर-उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। फेक न्यूज़ को अवॉइड करो जितना हो सकता है। र्यूमर्स से अवॉइड होना है,
एक वेरिफाइड रिसोर्स से ही आपको चेक करते जाना है, ठीक है? तो एनसीईटी का जो वेबसाइट है जिससे आपने अपना लिंक भरा था उसी को आप देखिएगा, एक ट्रस्टेड सोर्स को आप फॉलो कीजिएगा और जो रिजल्ट है उसका पेशेंसली आप वेट कीजिए, ठीक है? उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेप क्या है? डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, क्योंकि मुझे तो पता है भाई कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? मुझे आप पे भरोसा है, आपको अपने ऊपर भी इतना भरोसा होना चाहिए कि हाँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रेडी करने हैं? 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड ये सब, ये आपको रेडी रखना है। फिज़िकल प्रूफ भी और जो आपका फ़ोटोकॉपी वाला जो होता है 2 से 3 फ़ोटोकॉपी, आई थिंक 5 आप रख लेना। क्योंकि आपको लास्ट मोमेंट में ये नहीं होना चाहिए कि आप एकदम से रिज़ल्ट आया फिर आपको पैनिक होना पड़े, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अभी से रेडी करके रखोगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैटेगरी सर्टिफिकेट तो आपका एप्लीकेबल है क्योंकि वो आपसे माँगेगा ही, क्योंकि आपने जो भी जनरल कैटेगरी डाला होगा, ओबीसी कैटेगरी डाला होगा, एससी-एसटी कैटेगरी डाला होगा तो आपको दिखाना पड़ेगा, वो शो करना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप बनवा लीजिएगा और अपार आईडी भी आप क्रिएट कर लीजिएगा डिजी लॉकर से, क्योंकि वो फ्यूचर में आपका रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है? तो डिजी लॉकर से आप अपार आईडी, जिसको अपन एबीसी आईडी भी बोलते हैं, तो आप वहाँ से ज़रूर से बना लीजिएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए, ठीक है? मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज़ ओके, फिल्टर टू फाइंड द बेस्ट कॉलेज। तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे स्टेट्स के जो कॉलेजेस हैं, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उसको अपलोड कर दिए हैं। अभी एक नया अपडेट भी हुआ है, जिसमें प्राइवेट कॉलेजेस भी इंक्लूड हुए हैं, तो अपन उन सब चीज़ों को भी अपडेट कर देंगे, ठीक है? फिलहाल के लिए आप अपनी तरफ से भी ये देखिए कि अगर सपोज़ जैसे कि हम छत्तीसगढ़ से हैं, तो हम छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, 2 मेजर यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो है वो बीए का बस प्रोग्राम एनरोल करवाता है और साथ-साथ में बहुत सारे 2-3 यूनिवर्सिटीज़ ऐड हुए हैं, तो हम उन सब चीज़ों को अपडेट कर देंगे, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल के लिए आप ये कर सकते हो कि लोकेशन कहाँ पर है? आप पहले तो आप अपने फैमिली से पूछ लीजिएगा कि आपको बाहर पढ़ना है कि यहाँ? क्योंकि आप जहाँ पढ़ना चाहेंगे वहाँ आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा। आईआईटी, एनआईटी, आरआई ये सब आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? रिव्यूज़ देखिएगा, रिव्यूज़ में ऑनेस्टली बोलूँगा, कोई भी कॉलेज अभी से आपको मेंटली प्रिपेयर करो, स्पून फीडिंग नहीं होगा। स्पून फीडिंग इन द सेंस, आपको स्कूल में क्या कराया जाता था? आपको स्कूल में हर चीज़ें बताई जाती थी कि आज आपका ये टेस्ट होगा, ये चीज़ें नहीं होती कॉलेज में। कॉलेज में आपको 1 हफ्ते पहले यूनिट टेस्ट होगा तो आपको पता चलेगा, आपको उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपके पीछे कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है? टीचर्स भी आपको एज़ अ स्कूल टीचर नहीं पढ़ाएँगे, ठीक है? एक-एक बच्चों पे फ़ोकस नहीं रहेगा। तो ये आपके ऊपर है, आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाना है कि आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट है। देखो, आपको चिल भी करना है, आपको अपने आप को इनोवेट भी करना है, क्रिएटिविटी लेवल भी बढ़ाना है, इनोवेशन स्किल, वोकेशनल स्किल्स भी आपको डेवलप करनी है, ठीक है? कॉलेज इज़ नॉट जस्ट फॉर फन, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर आप सिर्फ़ ये सोच के जा रहे होगे कि कॉलेज में अपन फन करेंगे, तो उस चीज़ को आप भूल जाइए। क्योंकि जब आप 4 साल यहाँ स्पेंड कर रहे हो, उसके बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? क्या आप ये एश्योरेंस लेते हो कि गवर्नमेंट जो है वो आपके लिए वैकेंसी क्रिएट करेगी? आजकल कितने टीचर्स जो है वो सीटेट ये एग्ज़ाम्स ये सब क्रैक करके बैठे हैं। बट व्हाट इज़ द रिज़ल्ट? इसीलिए वोकेशनल स्किल भी डेवलप करना ज़रूरी है। तो आप कॉलेज में ये सब बस मत कीजिएगा। तो बहुत सारे बच्चे रिज़ल्ट निकलने के बाद हड़बड़-हड़बड़ में रॉन्ग चॉइस कर देते हैं। तो आप उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप पहले से शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। ठीक है? आपको कौन-सा कॉलेज आपको चाहिए। और फिलहाल के मैंने आपको बता दिया कि कॉलेजेस में कैसे-कैसे करना है, आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है, अभी से मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है? नाउ यूटिलाइज़ योर फ्री टाइम टू अप स्किल। ऑब्वियस सी बात है, अभी आपको बहुत सारे फ्री टाइम्स मिलेगा, तो उसको वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आपको रिटन एग्ज़ाम लिखना होगा, तो रिटन एग्ज़ाम में ज ऐसा नहीं होता कि आपको टू द पॉइंट लिखना होता है। कॉलेज लाइफ़ में पूरा कंप्लीटली बदल जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स करते हो, तो उसमें आपको 10-10 पन्ना भरना पड़ता है एक आंसर के लिए और आपको टाइम मिलता है 3 घंटे, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर भी अटेम्प्ट करने होते हैं, लॉन्ग आंसर्स भी। तो आप अपनी इंग्लिश को अभी से इम्प्रूव कीजिए, राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कीजिए, अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए, क्योंकि आपको प्रेज़ेंटेशन देना होगा। अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करिए, कंप्यूटर स्किल इज़ द मस्ट। द रीज़न इज़ क्योंकि आपका प्रेज़ेंटेशन भी आपको देना होता है। हर एक-एक सेमेस्टर में आपको प्रेज़ेंटेशन देना होता है। तो आप कंप्यूटर स्किल को डेवलप कीजिए, एट लीस्ट आपको पीपीटी बनाना आना चाहिए, ठीक है? फिलहाल के लिए बस आप इतना कीजिएगा, देन कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट। तो ऑब्वियस सी बात है, अब एग्ज़ाम हो चुका है, अब रिज़ल्ट में क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो मैटर नहीं करेगा। सिंगल एग्ज़ाम रिज़ल्ट जो है वो ज़रूरी नहीं कि अगर आपका ये एग्ज़ाम नहीं निकला, निकल गया वेल एंड गुड, नहीं निकला, हो सकता है आपके लिए कुछ और अपॉर्च्युनिटी वेट कर रही होगी, ठीक है? तो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है।
मैं भी एक एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ हूँ, है ना? बट मेरे पास ये अपॉर्च्युनिटी आया। तो एग्ज़ाम अभी कभी भी जो फ्यूचर अपॉर्च्युनिटीज़ है ना वो ख़त्म नहीं होती, बस आपको खोजना पड़ता है, ठीक है? तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिएगा। रिज़ल्ट जो भी हो पॉज़िटिव रहो, आपका जर्नी बिगिन होता है। आईटीपी के लेक्चर्स जो है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, ऑब्वियस सी बात है कि हो जाओगे, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियोज़ अपलोडेड हो चुके हैं, ठीक है? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कुछ लगता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। जैसे कि अब ये मैं आपको प्रूफ़ दिखा दिया, आप हमारे चैनल पे जाओगे आईटीपी साइंस एफेक्ट्स पे, तो आप देख सकते हो जनरल टेस्ट जो अभी के लिए था, टीचिंग एप्टीट्यूड के इसमें क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड थे, नोटिफिकेशन ऑफ कॉलेजेस लिस्ट ये इसमें और आपको दिख जाएगा। बीएड के सेकंड सेमेस्टर का ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हालाँकि मैं सोचा था केमिस्ट्री का पूरा बताऊँगा, बट आप मेरे वीडियोज़ पे जाके देखिएगा, साइंस के स्टूडेंट्स का मैं बता रहा हूँ। आपका वो नहीं कर रहा हूँ बट रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा तो मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है ना? फिर एलगी सेकंड सेमेस्टर, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अगर आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तब, बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही शॉर्ट में है, बहुत ही प्रिसाइज़ है, क्योंकि इसका जो वो है ना बहुत ही मिलता नहीं है ईज़िली, तो आपको एक जगह पे मिल जाएगा। बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन, आईकेएस, आर्ट एजुकेशन ये सब का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी अपलोडेड है। पीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ-कुछ लेक्चर्स जो है केमिकल केमिस्ट्री के वो अपलोडेड है। तो देख सकते हो आपको एक जगह पे हर चीज़ मिल जा रहा है। अब ये सिर्फ साइंस की बातें नहीं है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, बीए और जो बीकॉम लेने वाले, आपको नहीं लगता कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा? जब आपको एक ही जगह पे आपको इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन एक सब्जेक्ट आएगा आपका, आर्ट एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन का आपको कहीं नहीं मिलेगा। ट्रस्ट मी। तो आपके कॉलेज के हिसाब से आप उसको पहले देखिएगा आर्ट एजुकेशन के लिए, आपको कुछ आर्ट एजुकेशन में कुछ डाउट होगा तो आप पहले कमेंट कर ज़रूर कर दीजिएगा। या हमारा इंस्टाग्राम चैनल पे आप देख सकते हो यहाँ पर 2 मोर लिंक है, तो आप या तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो या तो एक और लिंक है हमारा चैनल का आईटीपी साइंस एफेक्ट्स, आप उसमें हमसे क्वेश्चन्स पूछ सकते हो, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब ये है जब आपको हर चीज़ एक जगह मिल रहा है, तो आपको क्यों इधर-उधर भटकना, है ना? देन फाइनली अब हमारे कम्युनिटी को जॉइन कीजिए। आपका एग्ज़ाम कैसे गया आप कमेंट में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, क्योंकि अभी तक रिस्पॉन्स मुझे पता नहीं चला है कि एग्ज़ाम कैसे था, ईज़ी था, डिफ़िकल्ट था। मैं बहुत सारे वीडियोज़ भी देखा था, तो उसमें जनरली बड़े-बड़े वीडियोज़ चैनल्स जो थे उसमें बस यही सब ऐसे बातें कि हमने जो बताया वही बताया। मैं बेसिकली क्वेश्चन पैटर्न देख रहा था बट मुझे नहीं मिला। तो आप क्वेश्चन्स भी ज़रूर से ड्रॉप कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि हमने जो पढ़ाया है, वो आया है कि नहीं आया, ताकि अब नेक्स्ट टाइम पे उस चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकें। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं और आपको कुछ भी डाउट होता है तो आपको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको कॉलेजेस लिस्ट के लिए कुछ चाहिए होगा या जो भी चीज़ें होगी, ठीक है? राधे, राधे।